नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। बक्सर से बड़ी खबर है। कोरोना से मौत के बाद बड़ी लापरवाही सामने आई है। शव को आधा जलाने के बाद नदी में फेंक दिया गया। चौसा में नदी किनारे कई शव दिखे हैं। आसपास के गांव में डर का माहौल है। लोग लकड़ी की कमी का हवाला दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी मामले में चुप्पी साध रखी है। कोरोना काल में इस तरह की तस्वीर, इस तरह की लापरवाही खतरनाक है, जानलेवा है, क्योंकि कोरोना संक्रमित शवों को यूं खुले में फेंका जाना और न सिर्फ मानवता के खिलाफ है, बल्कि ये आने वाले दिनों में लापरवाही जानलेवा हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। सवाल है कि आखिर क्यों कोरोना संक्रमित शवों को यूं ही खुले में फेंक दिया गया और जिला प्रशासन क्या कर रहा है? क्या नजर फेर लिया है जिला प्रशासन ने भी? लोग सामने नहीं आ रहे हैं, लोगों में दहशत है और ये दलील दी जा रही है कि लकड़ियां कम हैं उन शवों को जलाने के लिए। कम से कम अभी जब से मौजूद हूं मैं यहाँ पर, कभी 30-35 लाशें आग चुकी। कोई जल प्रवाह कर दिया, कोई जला दिया। कितने लाशें हैं सब मिलाकर? सब मिलाकर अरे माने जो पानी में खड़ा है वो कम से 100-150 लाशें हैं। वो 150 लाशें हैं। हाँ, संक्रमित लाशें। हाँ, संक्रमित लाशें हैं। वो स्थिति बहुत बिल्कुल ही दयनीय है। इतना दयनीय है कि हम लोग यहाँ पर संक्रमित लाशें लमसम माने 150 से ऊपर की है, पड़ी हुई है, जिसके चलते यहाँ की तमाम जनता माने कटघरवा हो, गौसाई माने कमहरिया हो, मिसरवलिया हो, चौसा हो, अगल बगल के टोटल गांव माने पूरा प्रभावित है। इतना तक दहशत में है कि यहाँ पर आने के बाद, दाह संस्कार करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर रहें। तो सोचिए कितना भयावह है। ग्रामीण कह रहे हैं कि 100-150 लाशें यहां यूं ही फेंकी गई होंगी। सवाल इस लापरवाही से उठता है, संक्रमित शवों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई? बड़ा सवाल। और अधजला शवों से महामारी और ज्यादा फैलती है तो क्या करेंगे? कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन क्यों चुप्पी साधे हुए है? इस भयावह तस्वीर पर लकड़ी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई शवों को जलाने के लिए? और लोगों को सवाल है कि जागरूक क्यों नहीं किया जा रहा है? जो शव फेंके गए हैं क्या होगा उसका? क्या वहीं वो पड़े रहेंगे? प्रेम स्वरूपम हैं कार्यपालक पदाधिकारी बक्सर के, हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेम जी, तस्वीरें बहुत ही भयावह हैं। ग्रामीण कह रहे हैं 100-150 लाशें, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं ऐसे ही फेंकी गई हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? ये नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ जो घाट है, कुछ लोगों के द्वारा सब ऐसे डायरेक्ट फेंक दिया गया है। उसका हम लोग जांच करा रहे हैं और हमने साफ सफाई भी करा लिया है। और वहाँ हमने टीम बनाई है अभी, और टीम बनाकर वहाँ पे जितने लोग ऐसे कर रहे हैं उन लोगों को रोकने के लिए अपनी टीम को लगाया गया है। और गवर्नमेंट के द्वारा भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है, जितने भी कोविड पेशेंट हैं, पॉजिटिव हैं, अगर वो लोग समर्थ नहीं है दाह संस्कार करने के लिए, तो गवर्नमेंट उसको स्वयं दाह संस्कार अपने खर्च पे करा रही है। और हमारी टीम लगी हुई है, हम लोग निरंतर इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, वहां अभी भी कितनी लाशें हैं? नहीं, लाशें अभी नहीं है, साफ सफाई करा ली गई है। ऐसी शिकायत आई थी, हम लोगों ने साफ सफाई पूरा करा लिया है। अभी कोई लाशें ऐसी नहीं पड़ी हुई है। तो कितनी लाशें वहां से निकाली गई? 1 लाश अभी हम लोगों को मिला था, जो हम लोगों ने उसको सफाई करा लिया। मैम, 1 लाश की बात कर रही हैं, मैं तो तस्वीर में देख रहा हूं कम से कम 6-7 लाशें तस्वीरें में नजर आ रही हैं। गांव वाले तो कह रहे हैं 100-150। ये शहर नगर निकाय का हम बात कर रहे हैं, बक्सर नगर परिषद का। यहाँ वैसी नहीं है, यहाँ व्यवस्था हमने प्रॉपर करा रखा है और हमारी टीम अभी भी फील्ड में लगी हुई है। नहीं, आप जहां की बात कर रही हैं कि मुझे लगता है कि वहां जिस घटना के बारे में हम बता रहे हैं, चौसा नदी के किनारे ये कई सारे शव पड़े हुए हैं। ये चौसा नदी ग्रामीण क्षेत्र में है
उसका भी गवर्नमेंट के द्वारा निर्देश होगा, उसको भी कार्य कराया जा रहा होगा। तो मैं आप नगर कहाँ परिषद की बात बक्सर कर रही थी कर जो रही 1 हूँ। लाश सिर्फ आपको मिली है? नगर परिषद बक्सर की बात कर रही हूँ, और ये 1 लाख आज नहीं, लगभग 1 सप्ताह पहले की बात है। तो हम लोगों ने नहीं उसको नहीं सील करा मैम दिया है। देखिए, ये अभी ताजा घटना है। चौसा नदी के किनारे आप करीब तस्वीरों में तो हम देख रहे हैं 6-7 लाशें वहां पर कुत्ते भटक रहे हैं नदी किनारे, वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं, जले लाश हैं, और वहां लोग ये भी कह रहे हैं हमारे कि 100-150 क्षेत्र के लाश है। तो अंतर्गत नहीं कौन है। जिम्मेदार है वहां के लिए? ये हमारे क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। ये हम नगर परिषद बक्सर की बात कर रहे हैं। नगर परिषद बक्सर के लिए मुझे आपसे कनेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए बताया गया था। चलिए मैम, तो कम से कम जो वो किस इलाके में आता है, किस अधिकारी के कार्यक्षेत्र में आता है? वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के क्षेत्र के अंतर्गत आप आता है। देखिए, अभी क्या है कि अभी हम अपनी जिम्मेदारी मानकर छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल नहीं, आपके ऐसा कार्यक्षेत्र में नहीं है, मैं- लेकिन अभी आप ये मैसेज दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। मैं स्वयं भी अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करूंगी, और चीजें वहां भी टीम लगाई जाएगी, और ऐसा स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी सरकार के द्वारा साफ निर्देश प्राप्त है कि जितने भी कोविड से पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उन लोगों को सरकार स्वयं अपने खर्च पे उसका निष्पादन कराएगी। तो मैं स्वयं बात कर लूंगी अभी, और जो स्थिति है उससे जल्द ही हम लोग निजात पा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम। प्रेम स्वरूपम, कार्यपालक अधिकारी बक्सर नगर परिषद की। और हालांकि उन्होंने एक और घटना का जिक्र किया था नगर परिषद में, बक्सर नगर परिषद में भी ऐसे ही एक मामले 1 हफ्ते पहले आए थे, वहां भी उन्होंने साफ सफाई करवाई थी, 1 लाश वहां से मिली। लेकिन चौसा नदी के किनारे ये स्थिति है कि वहां एक नहीं कई सारी लाशें वहां पर पड़ी हुई हैं कोरोना संक्रमित। पुष्पराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। पुष्प, प्रशासन के पास क्या अभी तक जानकारी पहुंची नहीं है क्या? इतनी संख्या में लाशें वहां पर पड़ी हुई हैं? जो ये लाश की बात हो रही है बक्सर गंगा नदी में, जो हमारी बात वहाँ के स्थानीय मुखिया से हुई है, उनका कहना है कि सर गंगा में लाशें, कई लाश बहती हुई आती है, लेकिन इन लाशों का जिला प्रशासन के पास कोई आंकड़ा नहीं है। बक्सर डीएम अमन समीर सर का भी कहना है कि लगातार जो पुलिस के जो चौकीदार होते हैं उनकी प्रतिनियुक्ति घाटों पर की गई है, लेकिन जो डाटा है तो ये माना जा सकता है कि कुछ लोग जानकारी के अभाव में लोग गंगा में फेंक देते हों। लेकिन लगातार जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग 100 को फेंके नहीं। रेट की अगर हम बात करें तो नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो खुद वहाँ रेट चार्ट लगाए हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट भी 100 को वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी और जो पुष्पराज, आप एक बात बताइए, क्या आपकी इस घटना को लेकर डीएम से बात हुई है? इस मामले में बक्सर डीएम से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि वो भी जब से बात ये मीडिया में आई है, इसके बाद वो चौसा के जो वीडियो हैं उनसे उनकी बात हुई है, लेकिन जो ये लाशें हैं ये कहाँ से आई, बह करके आई हैं, या फिर कोई इन 100 को नदी में डालते हुए नहीं देखा है, जिसके बाद से बक्सर पहले तो काम हमें ये करना चाहिए कि उन शवों को वहां से हटाकर साफ सफाई और उन शवों को का दाह संस्कार करना चाहिए। क्या उसके लिए कोई पहल हो रही है? इस घटना के बाद से बक्सर डीएम का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग उस 100 को वहां से निकालने की कार्रवाई करेंगे, और फिर जो 100 निकाले जाएंगे उनका विधिवत वो जलाने की बात होगी, क्योंकि इस तरह से जो 100 है, जो बक्सर जुडिक्शन में बक्सर जिला के अंतर्गत ये चौसा गांव आता है, और वहाँ 100 देखे जा रहे हैं। 3-4 100 हैं, क्योंकि मैं ये जहां पर ये लाश बरामद हुई है वो बक्सर जिले में ही पड़ता है। चौसा बक्सर जिले का ही ये ब्लॉक है, प्रखंड है, जहां ये 100 देखे गए हैं। बक्सर का चौसा का महादेवा घाट है, जहां ये लेकिन कुछ दिन पहले न्यूज़ 18 ने बात की बक्सर डीएम से, वो कह रहे हैं कि हमारे इलाके में नहीं पड़ता है, जिले में नहीं पड़ता है। नहीं, आप चौसा बक्सर जिले का ही ये प्रखंड है। आपकी बात बक्सर डीएम सर से हुई। न्यूज़ 18 की टीम ने यहाँ से बात की तो उन्होंने कहा कि बक्सर जिले में नहीं पड़ता है, फिर भी हम देख रहे हैं। चौसा जो है, चौसा ब्लॉक है बक्सर जिले का। हाँ। और ये अभी चलिए आप दोबारा बात कीजिए बक्सर डीएम से और कोशिश कीजिए कि ये स्थिति ठीक हो जल्दी से जल्दी, क्योंकि महामारी और ज्यादा फैल सकती है। बक्सर डीएम से भी अपील है कि जिले की सीमा में अभी मत जाएं, अगर किसी और जिले की सीमा में पड़ता है तो उस जिले के डीएम से बात करें, लेकिन किसी तरह से इस हालात को
संभालें और गांव-गांव में लोगों को बताएं कि ऐसे शवों को नहीं फेंका जाए। वहीं शवों को फेंकने के बाद डॉक्टरों ने भी खतरे की आशंका जताई है। उनका कहना है कि ऐसे में महामारी के और बढ़ने का खतरा है, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जी में इस तरह से प्रवाहित कर दी जाती हैं, तो जो लोग हैंडलिंग कर रहे हैं, जो लोग प्रवाह में लगे हैं, तो उनको भी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि जो कोविड से जिनकी मृत्यु हुई है, उनके खांसी से, उनके कफ से, उनके सिक्रीशन से, नाक से, मुंह से, कभी उनके बॉडी पर भी सिक्रेटिव मटेरियल्स रह सकता है जिसमें वायबल वायरस रह सकते हैं, और वो वायबल वायरस जो उनके डेड बॉडी के ऊपर में है कहीं भी, उनके हैंडलिंग अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, मेडिकली प्रॉपर ढंग से, तो उससे जो लोग हैंडल कर रहे हैं उनमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हो सकती है। क्योंकि जब बॉडी डिकम्पोज होता है तो अंदर में जो जीव जानवर होते हैं, पानी के जानवर होते हैं, वो लोग को भी इंटरेक्शन से इन्फेक्शन की संभावनाएं रहती हैं। और बहुत बार देखा गया है कि कुछ एनिमल्स में भी कोरोना वायरस के संक्रमण के संकेत मिले हैं। चलिए, कोरोना की बात हम करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बिहार में आज आसमान से आफत बरसी है। वज्रपात से आज राज्य में 5 लोगों की मौत हुई है अब तक। दरभंगा में 1, पटना में 2 लोगों की मौत हुई है। मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में 1-1 लोग की मौत हुई है। आपदा प्रबंधन ने इसे लेकर हाई अलर्ट पहले ही जारी किया था और समय समय पर अलर्ट जारी हो रहा है। ऐसे में न सिर्फ कोरोना के डर से, कोरोना के कारण, बल्कि अब इस आसमानी आफत के लिए भी आपको घरों में ही रहना होगा। सबसे बढ़िया उपाय है कि बचाव है कि आप घर में ही रहिए। कोरोना से भी बचाव होगा और इस आसमानी आफत से भी आपको बचाव होगा, क्योंकि वज्रपात से मौत भी होने लगी है। राज्य में 5 लोगों की मौत हुई है। दरभंगा में 1, पटना में 2 की मौत हुई है। मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में 1-1 की मौत हुई है। और अभी भी अलर्ट शाम 4 बजे तक के लिए जारी किया गया है दरभंगा और आसपास के जिलों के लिए। छपरा से बड़ी खबर है। फाइनेंस कर्मी से 9,49,000 की लूट हुई है। फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था कर्मी। दिघवारा बाजार के पास की यह घटना है। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। सरकार ने एम्बुलेंस के किराए के लिए निर्धारित राशि तय कर दी है, लेकिन अब भी एम्बुलेंस से रेट चार्ट गायब है। हालत यह है कि जमुई में मरीज के परिजन से प्राइवेट एम्बुलेंस वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं। एम्बुलेंस चालक को खुद पता नहीं कि सरकार ने क्या रेट निर्धारित कर रखी है। वहीं लाचार लोगों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें मुंह मांगा पैसा देना पड़ता है। सदर अस्पताल से देखते हैं संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। जो सरकार ने तय किया है वो एम्बुलेंस पर नहीं चिपका हुआ है, तो दर कितना लिया जाता होगा। ऐसे में यहाँ पर एक एम्बुलेंस के चालक है। अच्छा बताइए, कितना भाड़ा आप लोग लेते हैं, कैसे आप लोग? हमको मालूम नहीं। हाँ। हम सिर्फ चलाते हैं और मालूम नहीं। आप चलाते हैं, आपको हाँ, मालूम नहीं है? नहीं। कितना पटना का भाड़ा कितना जाता है? हमको ये मालूम नहीं। हम सिर्फ चलाते हैं, 4 दिन से चला रहे हैं, हमको दरे नहीं मालूम। कहीं रेट नहीं चिपका हुआ? नहीं, रेट मालिक से पूछिए ना। हमको हाँ, हमको क्या बोलना। क्या नाम है आपका? पवन सिंह। पवन सिंह। इनका कहना है, ये चालक है, और इनका कहना है कि इनको मालूम नहीं है, मालिक से पूछिए। अच्छा, कहीं भी एम्बुलेंस पर रेट फिक्स नहीं होते दिख रहा है, मतलब रेट चार्ट लगा रहना चाहिए था, नहीं दिखना है। कहीं कोई तरह का रेट चार्ट नहीं लिखा हुआ है और एम्बुलेंस का मनमानापन है। जिसको जितना में पट गया उतना में जो है तो वो जाता है और मरीज मजबूर है जाने के लिए। जो मन में आए वही रेट है, कोई फिक्स रेट नहीं है। सरकार तय किया, इसके बावजूद कोई भी रेट नहीं है। जैसा कि साफ तौर पर दिख रहा है कि रेट फिक्स का जो सरकार ने तय किया है वो किसी भी एम्बुलेंस पे चिपका नहीं हुआ। अगर पीछे वाले एम्बुलेंस पे देखा जाए तो वहाँ भी चिपका नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर रेट का जो रेट है वो चिपका नहीं रहेगा तो जाहिर तौर पर जो बीमार लोग होंगे उनसे वसूली। और जैसा कि साफ तौर पर स्थानीय लोगों का कभी कहना है कि मनमाना है, और यहाँ पर एम्बुलेंस चालक, जो निजी एम्बुलेंस चालक है, मरीजों के परिवार वालों से मनमाना पैसा वसूलते हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई।
खगड़िया में लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ खगड़िया जिला प्रशासन काफी सख्त हो गया है। कालाबाजारी रोकने के लिए ग्राहक बनकर पदाधिकारी दुकान में सामान खरीदने पहुंचते हैं और जैसे उन्हें यह मालूम होता है कि रेट से अधिक कीमत वसूली जा रही है, उसके बाद वो उस दुकान पर कार्रवाई करते हैं। प्रशासन की सख्ती से कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी की तरफ से इस कार्रवाई का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया जिला प्रशासन जो कालाबाजारी है उसके खिलाफ सख्त अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जगह जगह पर ग्राहक बन करके वो सबसे पहले पहुंचते हैं, उसके बाद वहां छापेमारी करते हैं। कई ऐसे दुकानदार हैं जो रेट से अधिक कीमत पर सामान की बिक्री कर रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी मोहम्मद शफीक हैं, वो ग्राहक बन करके सबसे पहले दुकान पर पहुंचते हैं, उसके बाद जो सामान होता है वो खरीदते हैं। जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि रेट से अधिक कीमत लिया जा रहा है, उसके बाद वो टीम बुला करके सख्त कार्रवाई करते हैं। उनसे ही बात करते हैं हम। चौधरी किराना दुकान है यहाँ पर राजेंद्र चौक पर खगड़िया में, जिसकी शिकायत जो है मिल रही थी और हम लोगों ने इसको वेरीफाई भी किया है कि इनके पास जो है सरसों तेल जो है जो बेच रहे हैं, स्कूटर सरसों तेल है, जो प्रिंटेड दाम तो इन्होंने मिटा दिया है, पुराना स्टॉक है। अब प्रिंटेड दाम जो भी होगा आज के डेट में 180 रुपये में बेच रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने अपने आदमी को भेज के खरीदवा के मंगवाया था। इस पर इनके दुकान का जो है चेक किया गया और ये पाया गया कि ये बात सही है। जो है इन पे कार्रवाई होगा, इसी एक्ट में केस होगा जो है। तो लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से खाद्यान्न के सामग्री जो है उसका रेट में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और कालाबाजारी खुल करके दुकानदार करने लगे हैं, ऐसे में जिला प्रशासन ने जो सख्ती दिखाई है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कालाबाजारियों पर नकेल कसा जा सकता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। बिहार में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। लॉकडाउन में शादियों के लिए सरकार की ओर से कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों को शादी के 3 दिन पहले निकट के थाने को सूचित करना है। लोग निकट के थाने को शादी की सूचना दे रहे हैं। दानापुर के ज्यादातर थानों में प्रतिदिन औसत 20 से 30 शादी के कार्ड और परमिशन लेटर पहुंच रहा है। कुछ थानों में प्रतिदिन औसत 50 शादी कार्ड पहुंच रहा है। पुलिस का कहना है कि वो शादियों पर नजर रख रही है और प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है। शादी का कार्ड लमसम डेली 20 से 25 आ ही जाता है। इसे तो हम लोगों को समझाते हैं कि आप लोग यदि संभव हो तो अपना शादी टाल दीजिए, बहुत ही भयावह स्थिति है। और नहीं भी मानते हैं, नहीं भी टालने के लिए तैयार हैं तो जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है उनका अनुपालन कीजिए। ज़्यादा भीड़ मत जुटाइए और जो है मास्क वगैरह लगा के ही शादी में अटेंड कीजिए शादी। लेकिन कई लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही की एक तस्वीर अररिया से हम दिखाते हैं आपको। अररिया की तस्वीर में कई लोग अब भी बेवजह बिना हेलमेट पहने घरों से निकल रहे हैं। अररिया पुलिस ने बिना वजह घर से निकलने वालों के खिलाफ आज अभियान चलाया, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। अररिया में लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से अररिया शहर के सदर अस्पताल के समीप जो है नगर थाना और जो एसडीओ हैं वो खुद जो है यहाँ पर मौजूद हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं और कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन है उसका सख्ती से पालन करवा रहे हैं। जो बिना हेलमेट के घर से निकल रहे हैं, जो बिना वजह घर से निकल रहे हैं, उनको रोका जा रहा है और उनका चालान काटा जा रहा है। हमारे साथ जो है अररिया एसडी में उनसे सीधे बात करते हैं। सर किस तरीके से सर पालन करवाया जा रहा है लॉकडाउन के? देखिए, सभी को पता है कि दिनांक 29 तारीख से सरकार के द्वारा और हमारे यहाँ जिला पदाधिकारी के द्वारा जो अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया गया, जिसके अंतर्गत सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जो भी आपका इसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड जो भी आइटम है उसको खोला जाना, उसके संबंधित दुकानदार को खोला जाना। साथ में ही जो है कि कोई भी आदमी जो है रोड पे नहीं निकलेगा और एक तरह से आपका 144 लगाया गया। इसी के क्रम में हम लोगों के द्वारा लगातार जांच किया जा रहा है। चांदनी चौक एरिया में हमारे द्वारा और टाउन थाना के एसएचओ उनके द्वारा लगातार जांच कर जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ से बाइक से, कार से, साइकिल से, पैदल, उनको रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है। अगर उनके द्वारा जेन्युइन कारण नहीं बताया जा रहा है, ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि किस कार से निकले हैं, तब उनके हम लोग जो भी राशि है फाइन की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया के एसडीएम और नगर थाना प्रभारी जो हैं खुद सड़क पर उतरे हुए हैं और लॉकडाउन का पालन सख्ती से करवा रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया।
18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों के टीकाकरण का काम बिहार में कल से शुरू हो गया है। पहले दिन बड़ी संख्या में युवाओं ने टीकाकरण करवाया। इधर इस दौरान टीकाकरण केंद्र पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि अब प्रदेश के बड़े स्कूल और कॉलेजों में भी टीका केंद्र बनाया जाएगा। इसमें पटना का एएन कॉलेज भी शामिल है, जहां टीका केंद्र बनाने का काम जारी है। पूरी खबर एएन कॉलेज कैंपस से बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। अगले 2 दिनों के अंदर जो है वो पटना के तमाम जो बड़े स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे भी टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा और इसकी तैयारी जो है वो पूरी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया था कि पटना के जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं बड़े, वहाँ पे टीकाकरण होगा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये पटना का एन कॉलेज है और यहाँ पे भी जो है वो टीकाकरण केंद्र जो है वो बनाया जा रहा है। तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है और जैसा कि जिलाधिकारी ने जो जानकारी दी उनके मुताबिक अगले 2 दिन यानी कि बुधवार के को जो है यहाँ पे टीकाकरण का काम शुरू होगा। जितने भी 18 साल से 44 साल के जो लोग हैं, युवा या जो वयस्क लोग हैं, उन सभी को जो है यहाँ पे टीकाकरण होगा और इसके लिए जो है कोविन पोर्टल पे जो है वो डिटेल दी जाएगी और उसको फिलअप करने के बाद जो लोग हैं वो यहाँ पे आकर के अपना टीकाकरण करवाएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और गोपालगंज से इस बीच एक बड़ी खबर, अंबेडकर चौक पर किन्नरों ने उत्पात मचाया है। कई गाड़ियों में किन्नरों ने तोड़फोड़ की है। जंगलिया मोड़ पर भी किन्नरों का हंगामा। जिला प्रशासन की एक और गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। अधिकारियों को बचाने के लिए सैप जवान भी पहुंचे, वो भी घायल हो गए। दरअसल ये किन्नर लॉकडाउन के दौरान नाच गाना पर रोक लगने से नाराज हैं। ये नाराजगी इसलिए क्योंकि नाच गाना पर रोक लग गया और ये नाच गाना कर रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन इन्हें समझना होगा कि अभी जश्न और नाच गाने से ज्यादा जरूरी है जिंदगी और इन्हें ये समझाना होगा। लेकिन किन्नरों की ये भारी संख्या दिखी है। अंबेडकर चौक पर इन्होंने उत्पात मचाया, कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और जंगलिया मोड़ पर भी हंगामा किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Headline presented by Ison